मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। मैं एक बात कहूं डैडी, मैं किसी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती। मुझसे जितना कुछ हो सकता था किया। आप इतनी देर से बोल रहे हैं और ये है कि बर्फ की सिल बने बैठे हैं। तू चुप कर, मुझे बात करने दे। मैं चुप क्यों रहूं डैडी? ये मेरा मसला नहीं है क्या? तो ठीक है, तू बात करना चाहती है तो कर, मैं चलता हूं। नहीं नहीं, आप बैठे रहिए। जो भी फैसला होना है अगर आपके सामने ही हो तो बेहतर है। एक खाई जो हम दोनों के बीच पैदा हो गई है, उसे भरने के लिए वक्त चाहिए। उसे पुरने की सारी कोशिश इसे करनी होगी, क्योंकि यह दरार इसी की वजह से पड़ी है। दिस इज टू मच। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? मैंने ये शादी अपने मां की खुशी के लिए की है, और अगर आज मुझे उनकी सेहत का ख्याल नहीं होता तो शायद मैं दोबारा इस दहलीज पर कदम भी नहीं रखता। तो उन्हीं की खातिर एक मौका और दो बेटा। आप इनका एटीट्यूड देख रहे हैं डैडी? मैं इससे बात कर रहा हूं। तो आप ही बताइए, सारी उलझन का हल क्या है? एक समझौता। मैंने कहा ना, महीने 2 महीने एक साथ रहकर देख लो, शायद एक दूसरे को समझ सको। ठीक है, ये कोशिश करके भी देखते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। इसे यहां से शिफ्ट होकर हमारे साथ रहना होगा। हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें। उस एक कमरे के फ्लैट में? नहीं, निर्मला जी ने तुम्हारी गैर हाजिरी में एक 3 बेडरूम का फ्लैट लिया है, उसी में। लेकिन यहाँ ये होटल का काम कौन करेगा? उसे मैंने फिर से संभाल लिया है, तुम उसकी चिंता ना करो। हालात सुधर जाएंगे तो तुम लोगों ने ही चलाना है इसे। अच्छा, मैं चलता हूं। आप इससे बात करके मुझे टेलीफोन कीजिए। जीते रहो बेटा। ये आप मुझे किस मुसीबत में झोंक रहे हैं? ये तो मुझे वहां जान से मार डालेगा। जिंदगी देगा तुझे, एक नई जिंदगी। अगर तू ईमानदारी से इसका दिल जीतने की कोशिश करेगी तो जा, अब जाकर जाने की तैयारी कर। ओह गॉड, आप तो मुझे सोचने का मौका भी नहीं दे रहे हैं डैडी। सोच सोच कर ही तो तूने ये हालत कर ली है अपनी। चल उठ, मुझे परेशान न कर। जा, क्यों मेरी मौत का बायस बन रही है तू? हाँ भाई, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। वही है, मैं अमेरिका से आया हूं। हाँ, कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी थी भाई। हे बगा भाई, फार अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। हाँ, मैंने चेक किया है सर। कमाल करते हैं साहब, हमारी मालकिन और हमें ही मालूम ना हो वो कश्मीर गई है क्या? ठीक है, होटल के प्रोप्राइटर से मिला दूं, बिजनेस वो खुद हैंडल करते हैं। नहीं नहीं, उनसे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मिसेस मिनी भाटिया से ही बात करनी है। हाँ हाँ, सुन लिया, वो कश्मीर से लौटी नहीं है। हाँ, जानता हूं। झूठ बोल रहे हो तो मत पछताओगी। नहीं, तुम कहां चले गए हो?
नाना, पैराडाइज होटल वालों का कहना है कि 2 दिन पहले वो कश्मीर से निकल गई। अब कहाँ होगी वो? किसी और हिल स्टेशन पे चली गई होगी, शिमला, मसूरी। आप मुझे तसल्ली देने की कोशिश ना करें नाना। उसने मुझसे कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वो सीधे बंबई आने वाली थी। कहाँ छुप गई वो? कहीं से तो पता कराना है, कैसे भी, किसी से भी। अरे केशव, पता तो लग ही जाएगा, लेकिन देखो उस टेलीफोन वाली बाई पर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भी, लेकिन नाना, हमें पता कराना है, कहाँ छुप गई वो? मनमोहन धनराज ढह जाएंगे, सारे मकान ढह जाएंगे। मनमोहन जी, हाँ जी। आपकी इतनी उम्र हो गई मगर अभी तक आपकी तबीयत में जरा सा भी ठहराव नहीं आया। हुजूर, ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं, अगर आप सुनेंगे ना तो मनमोहन की तरह झूम उठेंगे। फरमाइए, ऐसी क्या खुशखबरी लेके आए आप? नहीं, उसके लिए मोटा सा इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी जो है वो धनराज वालों के बारे में है। क्यों, क्या हुआ उनको? हुजूर, हुआ नहीं, होने वाला है। उनका वजूद ही खत्म होने वाला है। मनमोहन जी, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे ये नक्शा लेके कारपोरेशन जाना है। जल्दी कहिए, आपको क्या कहना है? इन शॉर्ट, किस्सा ये है कि अभी अभी उड़ती खबर मिली है कि धनराज वालों के साथ वाला मकान बिक गया है, वही जोहरियों का, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। तो हमें उससे क्या लेना? सरकार किसी बिल्डर ने खरीदा होगा, अब वहां पे वो मकान गिरेगा और आसमान को छूती हुई इमारत बनेगी, और धनराज विला, जहां से उन्होंने अपने सगे चाचा को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया था, सिफर हो जाएगा, यानी कि 0। ये खुशखबरी तो आपके लिए है, मिठाई तो आपको खिलानी चाहिए, फिर आप मुझसे इनाम क्यों मांग रहे हैं? यानी कि इस खबर की कोई कीमत ही नहीं। रोज कहते थे कि धनराज वालों की खबर लेकर आओ, और आज लेकर आया हूं तो कोई कीमत ही नहीं, कोई कदर ही नहीं। अरे हुजूर, शुक्रिया बोल दिया होता ना तो इस गरीब का दिल बढ़ जाता। मनमोहन साहब, हाँ जी। आपका टेलीफोन है। अरे इस गरीब को किसने याद कर लिया? मनमोहन जी, शुक्रिया। जल तू चलाल तू आई बला कोटाल तू, जल तू चलाल तू आई बला कोटाल तू, जल तू चलाल तू आई बला कोटाल तू, जल तू चलाल तू आई कोटाल। हेलो, कौन? के हुजूर, आप हैं? इस ताचीज को कैसे याद किया? एक जरूरी काम है, जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाओ। अल्लाह, आप बुलाएं और हम ना आए? हुजूर, हवा के घोड़े पे सवार होकर आपके पास पहुंचता हूं। जी हाँ, हाँ जी। हे भगवान, तेरा शुक्र मैं कैसे अदा करूं? जब जब भी लोगों ने इस मनमोहन को निराश किया, आप ही इस दास की मदद के लिए आए। छप्पर फाड़ कर ना सही, छप्पर में इतना सा छेद करके मेरी झोली भर दी। बस इस बार छेद को थोड़ा सा बड़ा कर दो। वैशाली, उठो बेटा, उठो। देखो दिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उठो। मम्मी, आज तो सैटरडे है, स्कूल नहीं जाना।
पापा ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें बाय बाय नहीं करोगी? अरे हाँ, आज तो सैटरडे है। मैं पापा से बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात करूंगी। अभी नहीं बेटे, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को बात कर देना। तुम तो रोज उसी तरह टालती रहती हो। मैं अभी बात करूंगी। बेटे देर हो जाएगी, बाद में बात कर लेना। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आप हमसे मिले बिना ही जा रहे हैं? जो हम आपसे बात नहीं करते। अरे नहीं नहीं बेटे, आप ऐसा गजब कभी मत कीजिएगा। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। देखो ना, आज सैटरडे है, आज आपकी छुट्टी है और आप हर सैटरडे को मुझे बाय बाय करते हैं, किसी लेते हैं, तो हम आपको बिना मिले कैसे जा सकते थे? अच्छा, शाम को जल्दी आइएगा, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, बहुत जरूरी बात करनी है? ठीक है, हम जल्दी आएंगे। गुड गर्ल, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा सीमा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज जाते ही लाला जी को चिट्ठी लिखूंगा। वैसे मैंने तार तो भेज दिया था। ओके, बाय बाय। चलो। मुझे अभी और इसी वक्त पता लगा के दीजिए कि साथ वाले ज्वेलर्स का मकान किसने खरीदा है और किसने उसे रातों रात गिराने का काम शुरू किया है। मैंने पीआरओ साहब से कहा है कि पता लगाए, आप भी लगाए। यस सर। सर वो ट्रेड यूनियन वालों को शाम की चाय पे बुलाना है। टू हेल्प विद इट। यहां पर सर पर मुसीबत है और आपको पार्टी की सूची है, कैंसिल कीजिए उसे। यस सर। हेलो ऑपरेटर, वो पीआरओ साहब है ना मिस्टर एस एल शर्मा, उनसे मिला के दीजिए, क्विक। हेलो, शर्मा जी, आदित्य धनराज, कुछ पता चला? यस सर, कॉर्पोरेशन से पता लगा लिया है, कोई नया बिल्डर है वीआर बिल्डर्स, उन्होंने ये मकान खरीदा है और नई बिल्डिंग बनाने की सैंक्शन भी ले ली। मंजूरी भी मिल गई? अच्छा ठीक है, थैंक यू। वी आर बिल्डर्स, वी आर विनायक राजवन। Oh yes, 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 yes. हेलो, मैं अधिकारी साहब से बात कर सकता हूँ? क्यों मिस्टर धनराज, अब आप हमारी आवाज भी नहीं पहचानते? मैं अधिकारी बोल रहा हूँ। अधिकारी साहब, मेरे घर के साथ ही ज्वेलर्स का मकान था, उसे किसी ने खरीदा है और रातों रात ही उसे गिराना भी शुरू किया। तो मैंने कोर्ट केसेस लेना एक मुद्दत से बंद कर दिया है, आपको तो मालूम ही है। मैंने आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए टेलीफोन नहीं किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने चाहते क्लाइंट सुमेर राजवंश से कहिए कि यह सौदा उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। वो बुज़दिलों की तरह ऐसे ऊंचे वार करने पर उतर आएगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। रुकिए रुकिए, आप बहुत परेशान हैं और इसलिए न जाने कैसे कैसे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं। मैं सुमेर का सॉलिसिटर हूं और वो मेरे मशवरे के बगैर कोई भी काम नहीं करता। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। हमने वो मकान तो क्या, आसपास का कोई भी मकान नहीं खरीदा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। नहीं अधिकारी साहब, ये काम उसके सिवा दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बहरहाल
मैं आपकी तसल्ली के लिए अभी उसे बात करता हूं। आप ऑफिस में ही है ना? मैं आपको अभी पूछकर बताता हूं। कह दीजिए उसे कि इस तरह वो अपनी तबाही नजदीक ला रहा है। कह दीजिए उसे कि आदित्य धनराज से वो भिखारी क्या लड़ेगा। हेलो सुमेर, मैं अधिकारी बोल रहा हूं। अरे अधिकारी साहब, आप सुबह सुबह कैसे याद किया? सुनो, तुमने वो ज्वेलर्स का मकान खरीदा है? कौन सा? वही धनराज विला के साथ वाला। धनराज विला के साथ वाला ज्वेलर्स का मकान? नहीं तो। और अगर मैंने खरीदा होता तो आपको मालूम ना होता? यही तो मैंने भी उससे कहा। किसे? आदित्य धनराज से। मालूम नहीं किसने उसके घर से मिला हुआ मकान खरीद कर गिरा दिया है। वो बहुत ही परेशान है और उसे ये शक है कि ये हरकत तुमने की है। अधिकारी साहब, आदित्य धनराज के साथ अगर कोई हादसा भी हो जाए तो वो यही सोचेगा कि मैंने करवाया है। और आजकल तो उसको ख्वाबों में भी सिर्फ सुमेर राजवंशी नजर आता होगा। भाई, तुम्हारे दिमाग पर भी तो बस वही सवार है। अच्छा, तो वो मकान तुमने नहीं खरीदा? अरे फिर वही बात। ठीक है ठीक है, बस यही पूछना था। बाय। ओके, बाय। Martina, send me one cup of coffee. Real hot. यस अधिकारी साहब। मैंने कहा था ना कि ये मकान राजवंश बिल्डर्स ने नहीं खरीदा है। मैंने अभी अभी उसे दरियाफ्त किया है। कहा ना कि उसकी सारी डीलिंग्स मेरे ही जरिए होती हैं। अब यकीन कीजिए। अधिकारी साहब, वो इतना सीधा नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। वो आपको हर बात नहीं बताता है। खैर छोड़िए, अब जो भी होगा मैं खुद देख लूंगा। ये कश्मीर है। धरती के स्वर्ग को किसी भी जाविये से देखिए, इसकी खूबसूरती कम नहीं होती। मगर आज हम जिस कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो बाहर से इतना नहीं दिखाई देता। उसे देखने के लिए कुछ लोगों के दिलों में झांकना पड़ेगा। गुल, गुलशन, गुलफाम, ये 3 हाउस बोट एक नेक इंसान हाजी अब्दुल खालिक के हैं। इनका एक अपना समाज है, अपनी खुशियां, अपनी उलझनें हैं। दूसरों की तरह इनका समाज भी जमाने की नई हवा के थपेड़े सह रहा है। इनके जीने के अंदाज भी बदल रहे हैं। पुराने और नए की कश्मकश यहाँ भी है, मगर रिश्तों में जज्बात की गर्मी पहले जैसी ही है। आजकल वैशाली सुबह से शाम तक बस एक ही बात की रट लगाई फिरती है, मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दो पढ़ने के लिए। तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी तो इतने साल हॉस्टल में रह चुकी हूँ। अकेले रहने से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। दूसरे बच्चों के बीच में रहेगी तो उसकी पर्सनैलिटी में भी निखार आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ देर मत कर, भेज दे। अब तक आदित्य से बात नहीं की है मैंने। वो तो वैशाली के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता, इसलिए बात करते झिझकती हूँ। खैर देखा जाएगा। अच्छा सीमा, चलती हूँ, बहुत देर बैठ गई। तो क्या कल सुबह ही वापस जा रही हो? हाँ भाई, जाना ही पड़ेगा, शादी चुकी है। तू नहीं दिल्ली छोड़ के यहाँ डेरा जमाए बैठी है? तू बिल्कुल नहीं बदली। तेरे तो एक बच्चा भी हो गया, तू बदली है क्या? अरे लगता है आदित्य आ गया। सीमा! ओ कंचन, तुम बैठो बैठो। नहीं, बस अब जा रही हूँ, काफी देर बैठ गई। इससे इतने सालों का हिसाब ले रही थी। अच्छा चलती। चलो। कमाल है, इतना भी नहीं हुआ कि कंचन को बाहर छोड़ाते। हाँ हाँ, मुझे ही हर बात का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, या सिर्फ इस घर में गप्पे चलती है? मैं यहाँ किसके साथ गप्पे लड़ाती रहती हूँ? इन दीवारों से। बेचारी कंचन यहाँ इतने सालों के बाद आई थी। बस इसी बात का तो रोना है
कि घर पे रहने के बावजूद तुम्हें यह नहीं मालूम कि दीवार के परे क्या हो रहा है? पहलिया ना बुझाओ, सीधी तरह बात करो। क्या हुआ? 7 वाला घर किसी ने खरीद लिया है। इतना ही नहीं, रातों रात उसे गिराना भी शुरू कर दिया है। 7 वाला ना? उफ, तो क्या हुआ? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे भगवान न करे कोई हमारा घर गिरा रहा है। इसे देखो, यहाँ पे कयामत आ गई है और इसे परवाह तक नहीं है। यहाँ पे आज 7 वाला मकान बिका है, कल पिछला बिक जाएगा तो क्या हुआ? बंबई में तो आजकल जगह जगह यही हो रहा है। कुछ हुआ ही नहीं। धनराज विला के दोनों तरफ 10-10, 12-12 मंजिलों के मकान खड़े हो जाएंगे। ये धनराज विला सिमट के रह जाएगी, तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और फिर लोग अपने अपने घरों से यहाँ पर झांकेंगे। फिर मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह लॉन में बैठकर या तो चाय पी सकोगी या अपने बाल सुखा सकोगी। ये पहले सोचना चाहिए था ना, जाकर ये मकान क्यों नहीं खरीदते? अब क्या खरीदूं? सब तो बिक गए। ये जरूर किसी की साजिश है मुझसे बदला लेने की। कोई हमारा सांस लेना भी नामुमकिन करने की कोशिश कर रहा है। ये किसकी साजिश हो सकती है? सिर्फ एक ही आदमी है, सुमेर राजवंश। 5 3s are 15, carry 1, 2 3s are 6, 75। जितनी तेजी से तुम मल्टीप्लाई और सबट्रैक्ट कर सकते हो, उतनी तेजी से मैं तो क्या, तुम्हारे पापा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हो। लो, आ गए तुम्हारे पापा। मैं आ गया हूँ तुम लोगों को साथ ले जाने के लिए। अभी बताता हूँ। बेटे तुम जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लो, फिर मैं आपको घुमाने लेके चलूंगा। सच? नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी साइड से टेलीफोन आएगा और आप हमें छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। नहीं बेटे, आज चाहे जितने फोन आ, मगर आपके पापा कहीं नहीं जाएंगे। आप जल्दी से अपना होमवर्क पूरा कीजिए, मैं तब तक नहा लेता हूँ, फिर हम सब घूमने जाएंगे। ओके? बेटा तुम ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लोगे? हाँ, मैं पापा के कपड़े निकाल के देती हूँ। नजर न लगे, लेकिन हम भी तो जाने कि आज किस खुशी में जनाब फूले नहीं समा रहे। वो परेशान है तो मैं खुश कैसे ना हूँ। कौन? वही आदित्य धनराज। और कौन? ओह, उसका नाम सुन सुन के तो मैं उकता गई हूँ। तुम भी सुनोगी तो खुशी से फूली नहीं समाओगी। अब कहो भी क्या? धनराज विला के साथ वाला जो मकान हमने खरीदा था ना, उसे मैंने रातों रात गिरवा दिया। और सुबह उठकर जब उस रईसजादे ने उस मकान के मलबे के ढेर को देखा तो उस पर कयामत टूट पड़ी। तुम्हें कैसे पता? तुम वहां गए थे क्या? नहीं, उसने अधिकारी साहब को फोन किया था। अब बेचारे अधिकारी साहब को इस सौदे के बारे में क्या मालूम। उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि आदित्य बहुत परेशान है। तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर, अगर राजवंश बिल्डर्स ने यह मकान खरीदा होता तो सबसे पहले आपको मालूम होना था। तो उन्होंने फोन करके उसे कह दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम। और अब वो ये जानने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा है कि ये कौन सा सैलाब है जो अचानक उसकी जड़ों तक पहुंच गया है। तुमने अधिकारी साहब से झूठ बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैंने झूठ कहां बोला? मैंने तुमसे ये कहा कि राजवंश बिल्डर्स ने वो मकान नहीं खरीदा, और सच भी यही है कि वो मकान तो वीआर बिल्डर्स ने खरीदा। अभी तो जब धनराज विला के पीछे वाला मकान भी गिरा जाएगा तब देखना वो कैसे तड़पेगा। मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो? वही जो आदित्य धनराज और उसके पूर्वज आज तक करते आए। तुम क्या समझती हो? उनकी ये जायदाद, वो हवेली और ये सारी फैक्ट्रीज उनकी ईमानदारी पर खड़ी हैं। अच्छा बस भी करो, विशाल ऐसी बातें सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं भी कैसा आदमी हूं, एक बार किसी राव में बह जाता हूं तो बस बह ही जाता हूं। चलो अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आज रानी साहिबा का डिनर बाहर होगा, और वो भी किसी अच्छे से होटल में। क्यों? होटल अपोलो की याद आ रही है? वहां जाओगे तो मायूस होगे। आपकी हार्ट थ्रॉब ससुराल गई हैं। रियली? मगर आपको कैसे मालूम? सौतन बनने के ख्वाब देखने वाले की खबर रखनी पड़ती है जनाब। बहुत मालूम है जासूस। असली मजा तो तब आएगा राजवंश साहब जब उस रईसजादे को पता चलेगा कि उसकी रग रग तक पहुंचने वाला शख्स कोई और नहीं, सुमेर राजवंशी है। अगले एपिसोड तक
कहानी को जहन में जिंदा रखिए।